हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 के लिए शुरू हो रही हमारी 150 डेज़ की टारगेट स्टडी के बारे में। आप सबके काफ़ी ज़्यादा डाउट और क्वेश्चंस आ रहे थे मेंबरशिप के रिगार्डिंग और बहुत सी चीज़ों के रिगार्डिंग, तो आज हम उन सभी चीज़ों की बात करेंगे। आई होप आपकी सारी डाउट और प्रॉब्लम इस वीडियो में सॉल्व हो जाएं और आपको एक अच्छा गाइडेंस मिले। संडे को हमारा रिवीजन डे रहा करेगा टारगेट स्टडी में, यानी कि 6 दिन हम पढ़ाई करेंगे और जो 7वां दिन हमारा रहेगा उस दिन हम जो 6 दिन हमने पढ़ा है वो पूरा का पूरा हम रिवाइज़ करेंगे। इस फॉर्मेट में हम 150 डेज़ चलने वाले हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हैं। डेली आपको 7 से 8 घंटे का टारगेट मिला करेगा, यानी कि 7 से 8 घंटे की पढ़ाई रहेगी ऑन एन एवरेज। किसी दिन 6.5 घंटे का हो सकता है और किसी दिन 8.5 घंटे का भी हो सकता है। एवरेज टाइम 7 से 8 घंटे रहेगा। चारों ही सेक्शन हम करेंगे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके। फ्री वीडियो सोर्सेज रहेंगे और बहुत ही बेस्ट तरीके से मैंने आप सबके लिए कंपाइल किए हैं। 2024 में भी हमने ये किया था रिवीजन के टाइम और अभी भी मैं कर रही हूँ आप सबके लिए। बुक्स भी आपको रिकमेंड की जाएंगी जहाँ से आप पढ़ सकते हैं। जीके गाइडेंस होगा, स्टैटिक और करंट कहाँ से करना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कहाँ से करने हैं, और धीरे धीरे हम सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। अगर आपने अपना बैच लिया है, रिकॉर्डेड है, तो आप इन टारगेट्स को वैसे कंपाइल करके फॉलो कर सकते हैं, इनकलकेट कर सकते हैं। और रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का तो सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। दोबारा से सारे चैप्टर्स भी रिवाइज़ कर लेंगे और प्रैक्टिस भी कर लेंगे। यानी कि 150 डेज़ में 3 सब्जेक्ट आपके ऐसे रहेंगे जिनको आप 2 बार पढ़ चुके होंगे, प्रैक्टिस कर चुके होंगे और हर चैप्टर का टेस्ट भी दे चुके होंगे। मैथ्स में जबकि ऐसा होगा कि हम सिलेबस प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे। मान लीजिए हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम, पहले हमने चैप्टर की थ्योरी समझी, साथ में हमने बुक से प्रैक्टिस करते रहे 20-25 क्वेश्चन डेली के। फिर हमने PYQ क्वेश्चंस किए कि हमें पता तो रहे कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाद में हमने टेस्ट दिया। इस फॉर्मेट में हम लगभग 20 चैप्टर आपके बनते हैं वो करेंगे। रीजनिंग के 28 चैप्टर हैं, इंग्लिश के 15 चैप्टर ग्रामर के हैं, कॉम्प्रीहेंशन वो कैब आ जाता है, और जीके में 7 सेक्शन है हमारे पास स्टैटिक के। करंट और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं। ये मोटा मोटी आपका सिलेबस है जो हम करने वाले हैं, और किस तरीके से करेंगे वो मैंने आपको बताया। मॉक पेपर्स देंगे हम, सेक्शनल भी रहेंगे, चैप्टर वाइज भी रहेंगे, और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तब हम पूरा पेपर भी देंगे, यानी कि PYP देंगे। और मैथ्स में जैसे ही हमारा अर्थमेटिक पूरा होता है हम शुरू कर देंगे हमारे प्रीवियस से पेपर्स देना, क्योंकि देखिए मोस्टली Tier 1 में आपसे अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। एडवांस के कुछ चैप्टर से थोड़े क्वेश्चन आपसे पूछ ले जाते हैं, तो उस तरीके से हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। 14 अक्टूबर को आपका पहला टारगेट आपको मिलेगा शाम को 7 बजे यूट्यूब पर, यानी कि करना आपको कब है, 15 अक्टूबर को। तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप एक नोटबुक बना कर रखें अपने पास। आपने शॉर्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने एक नोटबुक बना रखी थी, और कल ही मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जिसमें आपने देखा है कि किस तरीके से मैंने एक एक टारगेट नोट डाउन किया हुआ है। 115 दिन के सिलेबस भी मेरे पास नोट डाउन है, वो टारगेट्स भी, 60 डेज़ की प्रैक्टिस, 30 डेज़ की रिवीजन टारगेट, 10 डेज़ के स्पेशल टारगेट जिसमें हमने जीके पे बहुत ध्यान दिया था, और 20 डेज़ के फाइनल स्टेप वाले रिवीजन टारगेट्स। ये सारे फ्री में अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। ये सारे मेरी नोटबुक में नोट डाउन हैं, और जब मैं भी इन सबको देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि हम सब ने कितनी पढ़ाई कर ली है। तो ऐसे ही नोटबुक आपको बनानी है। सबसे पहले आप डेट डालेंगे, जैसे कि मान लीजिए 15 अक्टूबर का टारगेट है, 15 अक्टूबर आप डेट डालिए। मैथ्स का टारगेट है, मान लीजिए कि मैथ्स में हम नंबर सिस्टम कर रहे हैं और आपको 1.5 घंटे की क्लास देखनी है जो मैं आपको बताऊंगी, वो आप लिख लीजिए। इंग्लिश में मान लीजिए कि हमको वर्ब का चैप्टर करना है और 1 घंटे 1.5 घंटे की क्लास हमें देखनी है, एक क्लास पूरी करनी है। रीजनिंग में हमें कोडिंग डिकोडिंग की क्लास करनी है, और जीके में मान लीजिए कि हमने स्टैटिक स्टार्ट किया है और स्टैटिक में हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और हिस्ट्री में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि IVC करना है। तो आप चारों चीज़ों को नोट डाउन कर लें एक दिन पहले, यानी कि 14 अक्टूबर को टारगेट मिला एक दिन पहले, इसीलिए तो मिला है कि आप सोने से पहले माइंड प्रिपेयर कर लें अपना। अब नेक्स्ट डे आप टारगेट पूरा करना शुरू करें। मान लीजिए कि आपने देखा हिस्ट्री तो छोटा सा है, मैं तो 20 मिनट में ही कर लूँगा, तो आप शुरू कर दीजिए हिस्ट्री के साथ में। जैसे ही टारगेट पूरा हो, ज़रूरी नहीं 1 घंटा आपको लगे, वो तो आपकी रिटेंशन पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है ना। आप जैसे टारगेट पूरा हो उसको हाईलाइट करें। अब कितना सुंदर लगेगा आपकी नोटबुक में कि एक टारगेट पूरा हो गया है।
फिर कोडिंग डिकोडिंग कर लें, उसको हाईलाइट करें, और ऐसे करते करते जब दिन का अंत आएगा सारी चीज़ें हाईलाइटेड होंगी, आपका दिन का टारगेट पूरा हो चुका होगा, कितना मोटिवेशन मिलेगा आपको, है ना। और फिर आप जब मुड़कर देखेंगे पीछे अपनी नोटबुक को तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, आपको पता रहेगा कि जर्नी में आप कैसे चल रहे हैं। अब ये तो देखिए 15 अक्टूबर है, मान लीजिए आप फेब में पहुंच गए हैं और फेब की 15 तारीख आ चुकी है और आप उस दिन बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं। 2025 है, मैंने गलती से 24 लिख दिया। अब आप फेब में पहुंच गए और आप बहुत डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं कि अरे इतना पढ़ लिया, पता नहीं क्या होगा। कई बार होता है ना, आप अच्छी मेहनत करते तो भी आपको, अब आप उस नोटबुक को देखिए जो आपने अक्टूबर से स्टार्ट की थी, आपको आपकी जर्नी दिखाई देगी। आपको ये दिखेगा कि आपने कितनी मेहनत की है, हर रोज़ आपने कैसे कंसिस्टेंट होकर पढ़ाई की है। तो आपके लिए एक अलग मोटिवेशन फैक्टर रहेगा। आपको दिखेगा आप स्टेज पे कहाँ पहुँच गए और कहाँ पहुँच कर अब आप रो रहे हैं। मंजिल तो थोड़ी सी दूर है ना, तो इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक नोटबुक बनाएं जिससे आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करें। और इस नोटबुक और तिलस्मी नोटबुक से अच्छा कौन सा होगा। तिलस्मी नोटबुक के बारे में मैंने आपको कल बता दिया था और इस नोटबुक के बारे में मैंने आपको आज बता दिया है। 14 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक आपको बिल्कुल फ्री टारगेट्स मिलेंगे। पहले 7 ही दिन के फ्री टारगेट थे, अब 15 दिन आपको बिल्कुल फ्री टारगेट्स मिलने वाले हैं। आप अच्छे से टारगेट्स को देखिए, कंप्लीट करिए, समझिए और ये जानिए कि आपको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन टारगेट्स को करके। जो एस्पिरेंट्स ने मेरे साथ टारगेट्स किए हैं उनका रिज़ल्ट प्री का काफ़ी अच्छा रहा है। वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने मेंस की टारगेट सीरीज़ को ज्वाइन कर रखा है और अपनी ड्रीम जॉब के पास है। आप भी देखिए 15 दिन के टारगेट करके और फिर 30 अक्टूबर को आप बाय करना। मैं नहीं चाहती कि आप पहले दिन ही परचेज़ करें और फिर आपको लगे अरे हमने तो गलत डिसीज़न ले लिया, है ना। आपके लिए पैसे भी तो इम्पोर्टेंट है, तो आप अपना वाइसली डिसीज़न लेना। फिर हर 30 नवंबर, 30 दिसंबर, जनवरी और फेब 28, 27 ऐसे आपकी पेमेंट हर महीने डिडक्ट होती रहेगी। 15 दिन के टारगेट फ्री रहेंगे और मंथली पेमेंट आपकी डिडक्ट होगी। 31 अक्टूबर से आपके टारगेट 8:45 PM पे यूट्यूब पे आएंगे। तब तक तो 7 PM तक आ रहे थे, फिर 8:45 से शुरू हो जाएंगे और ओनली मेंबर वीडियो फॉर्मेट में आएंगे। प्लेलिस्ट जो बनी हुई है सीजीएल 2025 वाली, वहाँ पर आपको अपडेटेड दिख जाएगा। जैसे मेंस वाले बच्चों को दिखता है ठीक वैसे आपको टारगेट्स दिखेंगे। एक्सक्लूसिवली आपके लिए होंगे, यानी कि जो बच्चे मेंबर्स हैं उनके लिए होंगे। इंटरेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा हमारा। तो देखिए 89 वाली मेंबरशिप जो है वो आप परचेज़ करना 30 अक्टूबर को, वो मैं आपको रेकमेंड करूँगी। आप जो है अगर 89 में आपका सारा काम हो जाएगा, लेकिन आप चाहते हैं आपको कुछ पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए, आप बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, दी हमें तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ पर्सनल चीज़ें हमें पूछनी है, तो आप मेल के थ्रू पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक नोट्स आप ले सकते हैं। जैसे मैंने 89 वाले में सब चीज़ें आपको लगभग मिल जाएंगी, लेकिन देखिए अगर आपको कुछ पर्टिकुलर नोट्स, वैसे तो मैंने लगभग प्रोवाइड करवा रखे टेलीग्राम पे, पर मैप्स के जो मेरे स्पेशल नोट्स हैं ना वो सिर्फ मेंबर्स के पास ही हैं। जैसे वर्ल्ड का हो गया, इंडिया का हो गया, और ये बहुत हेल्प करते हैं। अगर आप पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं ना, किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। हर स्टेट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में क्या है, बहुत ज़्यादा प्यारे नोट्स हैं। कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछने, अगर इन 3 क्राइटेरिया में से आपको कुछ चाहिए तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी 159 वाली मेंबरशिप लेना। अदरवाइज़ 89 वाली आपको हाईली रिकमेंडेड है, आपका काम उससे आराम से चल जाएगा। ऑटो पे मेंबरशिप रहेगी, यानी कि एक बार आप पेमेंट करेंगे तो आपके गूगल स्टोर में वो ऐड हो जाएगा। यूट्यूब पेमेंट अपने आप डिडक्ट आपकी होती रहेगी। अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 30, जनवरी 30 ऐसे आपकी पेमेंट, और लगभग 5 महीने के 450 रुपये आपके 5 महीने के जाएंगे। इन 5 महीनों में आपकी तैयारी इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि आप बहुत खुश होंगे और आपको अच्छा लगेगा। 30 डेज़ के टारगेट आपको वीडियो फॉर्मेट में मिलने वाले हैं। संडे टारगेट रिवीजन डे रहेगा। हमारा वीकली टारगेट जो होगा, यानी कि पूरे हफ्ते जो पढ़ाई की है वो हम रिवाइज़ करेंगे। ये आपको खुद फॉलोअप करना होगा, लेकिन जब हमें मॉक पेपर देना होगा, कुछ स्पेशल टेस्ट देने होंगे, PYP PYST देना होगा, कुछ अलग से चीज़ करनी होगी, तो आपको सैटरडे को टारगेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आपको संडे को फॉलो करना रहेगा। अब सवाल उठता है कि परचेज़ करें तो करें कैसे। आपको चैनल प्रोफाइल पे जाना है, आपको ज्वाइन बटन दिखेगा, उस ज्वाइन बटन पे क्लिक कीजिए, या फिर जब आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो आपको एक ब्लू कलर का टैब दिखता है जिसमें ज्वाइन लिखा होता है, आप उस पर क्लिक कीजिए। आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे, 59,
89, 159। 59 उन सब के लिए है जिन्होंने मुझसे पढ़ लिया और उनको लगता है कि एक टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। 89 उनके लिए जो टारगेट स्टडी ज्वाइन करना चाहते हैं। 159 मैं आपको बता चुकी हूँ स्पेसिफिक गाइडेंस के लिए, तो आप वैसे कर सकते हैं। आपका खुद का मेल आईडी होना चाहिए जिससे आप कमेंट करते हैं। आप वहाँ से जाइए परचेज़ करने के लिए, कोई जीपे या पेमेंट मेथड होना चाहिए, आप आराम से पेमेंट कर लेंगे। बहुत से एस्पिरेंट मेंबर बन चुके हैं, उनको कोई इशू नहीं आया है। कुछ कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे मेल में बताना प्लीज़ कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। मैं ट्राई करूँगी कि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ, अदरवाइज़ मैं कुछ अल्टरनेट ज़रूर निकालूँगी। कुछ एस्पिरेंट ऐसे जिनको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए या डेली आप फ़ोटो भेज दीजिए, हमें वीकली पीडीएफ प्रोवाइड करवाइए। पेमेंट इशू आ रहा है, हम चाह रहे हैं हम पीडीएफ से कर लेंगे, तो आप मुझे मेल में कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको पेमेंट ऑल्टरनेट बताऊंगी, आप वहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। टारगेट जो हैं आपको मेल पे प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, पर मैं प्रेफर करूँगी कि आप यूट्यूब से देखें, वहाँ से ही आप कनेक्टेड रहें, क्योंकि वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बातों के थ्रू समझाती हूँ, तो एक हेल्प रहती, कनेक्शन बना रहता है, एक कॉन्वर्सेशन रहती है। प्लस आप जो है ईज़िली कर पाएंगे, कमेंट करेंगे, और जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप पीछे आकर देखेंगे तो आपको एक अलग मोटिवेशन मिलेगा। अगर पीडीएफ में आपको टारगेट चाहिए और 101 कॉन्वर्सेशन, आपको कोई डाउट होता है, कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी 159 में परचेज़ करना, ताकि मैं आपको स्पेसिफिकली मेल में आकर रिप्लाई करूँ, आपकी डाउट प्रॉब्लम को सोल्व करूँ। तो इसलिए आप 159 वाला परचेज़ करें, अदरवाइज़ मैं आपको बता चुकी हूँ 89 में आपके सारे काम हो जाएंगे। ठीक है, आप इसको फॉलो कर लेना। आई होप देखिए मैं आपके सारे डाउट इसको क्लियर कर पा रही हूँ और मैं आपको बता पा रही हूँ किस तरीके से करना है। एस्पिरेंट्स भी आपस में एक दूसरे की हेल्प किया करें ताकि इजी हो जाए चीज़ों को जानना समझना। जो ऑलरेडी कर चुके हैं वो भी हेल्प कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या खरीदना ज़रूरी है? नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। 2024 के टारगेट अवेलेबल हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी उनको कर रहे हैं तो उन्हीं को कंटिन्यू रखिए। 115 दिन के डेली टारगेट, 60 दिन के रिवीजन प्रैक्टिस टारगेट, 30 डे के रिवीजन टारगेट, 10 डेज़ के स्पेशल टारगेट, 20 डेज़ के फाइनल स्टेप टारगेट, सब अवेलेबल है। तो 2024 और 25 में फ़र्क क्या है? हाँ जी, फ़र्क मैं बताती हूँ। सिलेबस तो दोनों में कवर्ड है। मैथ्स के कुछ चैप्टर हमसे छूट गए थे क्योंकि वो 115 दिन के सिलेबस टारगेट से, फिर हमने उनको कंटिन्यू किया था 60 डेज़ के प्रैक्टिस टारगेट में। 25 वाले 150 डेज़ के टारगेट है ना, तो हमने 60 डेज़ के प्रैक्टिस टारगेट में मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। यहाँ आपका 150 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगा। वहाँ हमने परसेंटेज से स्टार्ट किया था जो कि बेसिक सा चैप्टर है, और अर्थमेटिक में सबसे लास्ट चैप्टर नंबर सिस्टम था। यहाँ हम शुरुआत नंबर सिस्टम से कर रहे हैं, फिर एडवांस में जाएंगे, फिर न्यू चैप्टर्स करेंगे। 24 में भी यही किया था, पहले अर्थमेटिक, एडवांस और फिर न्यू चैप्टर्स किए थे। बुक्स पे रिलाई किया था पहले हमने, इंग्लिश, रीजनिंग, और रिवीजन के टाइम हम वीडियो क्लासेस देखते थे। अब 25 के टारगेट में क्या होगा ना, पहले हम वीडियो क्लासेस समझेंगे, फिर हम बुक से प्रैक्टिस करेंगे, PYQs करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, और फिर हम टेस्ट देंगे। इस तरीके से हम चैप्टर्स को करते चलेंगे, और रिवीजन के टाइम तो रिवीजन करेंगे। जीके में स्टैटिक हमने स्टार्ट किया था मेन बुक से, और फिर थ्योरी, करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए थे। जीके लगभग हम सेम ही फॉर्मेट में करेंगे। और फीडबैक आपका मिला था कि दी हमें तो टाइम कम लगता है, ये आप इतना ज़्यादा बता देते हो हमें करने के लिए, तो हमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। देखिए आप बहुत परेशान थे, आपने मुझे फीडबैक दिया, तो इसको मैंने इनकलकेट किया है 2025 के टारगेट सीरीज़ में। देखिए मानिए जैसे A, B और C 3 एस्पिरेंट्स हैं। अब A जो है उसकी रिटेंशन पावर, कंसंट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा है, यानी कि बहुत अच्छे से रिटेन करता है, कंसंट्रेट करता है। B की थोड़ी कम है और C की उससे भी कम है। तो उसको A को है टाइम का बहुत कम लगेगा, B को हो सकता है उससे ज़्यादा लगे, C को उससे ज़्यादा टाइम लगे। तो ये जो टारगेट मैंने बनाए हैं, मैंने बनाए एवरेज बेसिस पे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ना, आपकी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज़्यादा होती हैं, आपका रिटेंशन पावर इतना कम हो जाता है उन वजह से कि आपको समय ज़्यादा लग जाता है टारगेट को पूरा करने में। तो मैंने कोशिश की है 2025 में कि आपको सफिशिएंट टाइम लगे, और टारगेट आपके 6.5 घंटे से लेकर 7.5-8 घंटे तक के है। कुछ नए पेपर्स भी हम इनकलकेट करेंगे जो अभी हुए हैं, जैसे CHSL हुआ, CGL हुआ। आपका कंस्ट्रक्टिव फीडबैक जो आपने दिया था वो सब इसमें इनकलकेट किया गया है 2025 वाली सीरीज़ में। सिर्फ इतना डिफरेंस है, दोनों ही इफ़ेक्टिव है। अगर आपने 24 वाली शुरू कर रखी है, प्लीज़ उसे कंटिन्यू करना। 115 दिन के सिलेबस टारगेट, 60 दिन फिर प्रैक्टिस करना, 10 दिन का स्पेशल टारगेट करना। 10 दिन के स्पेशल टारगेट के बाद में आप जो है 30 डेज़ की रिवीजन करना, फिर 20 डेज़ की आप क्या करना, लास्ट स्टेप
लास्ट स्टेप वाली रिवीजन कर लेना। इतने में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी और आपको बहुत एक्सेप्शनल फील होगा, आपको लगेगा आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। तो 30-40 दिन अगर आपने कर लिया तो इसको करते रहिए। अब देखिए, एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं तो आपकी सारथी ही हूँ ना, असली पार्ट तो आप ही हैं, यानी कि मेहनत तो आपको ही करनी है। मैं तो सिर्फ आपको एक गाइड की तरह गाइडेंस प्रोवाइड करवा सकती हूँ। और देखिए, आप सब ने मुझसे रिक्वेस्ट की कि दी प्लीज़ फ्री में आप प्रोवाइड करवाइए। आपके काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स थे कि टारगेट सीरीज़ फ्री है या नहीं है, आप फ्री में प्रोवाइड करवाइए। देखिए, 2024 की बिल्कुल फ्री में है, आप उसको ज्वाइन करिए। जब ये टारगेट सीरीज़ आपकी आई थी 2024 की, 7 से 8 एस्पिरेंट ही थे जो मुझे कमेंट करके बताते थे कि हमने टारगेट पूरा किया नहीं किया। उन सब का प्री हो चुका है, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अब मेंस के टाइम भी मुझे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं, हर चीज़ मुझे बताते हैं। अब क्या है ना, पेड में लिमिटेड हो जाएंगे, लिमिटेड मेंबर्स रहेंगे तो आपस में इंटरेक्शन अच्छा रहेगा, कम्युनिकेशन सही रहेगा, आप कमेंट्स में बताओगे भी, प्रॉब्लम्स भी पता रहेगी, फीडबैक आता रहेगा, हम रिप्लाई भी देते रहेंगे, मुझे भी आइडिया रहेगा और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। उस टाइम मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट करती थी, लेकिन आप सब मुझे कभी कमेंट में नहीं बताते थे और मुझे दुख भी होता था, लेकिन फिर भी मैंने हमेशा कंसिस्टेंसी बनाए रखी और आप सबके लिए मैं मेहनत करती रही। अब उस दौरान हुआ क्या कि एक स्टूडेंट ऐसा था जिसका सारी टारगेट सीरीज़ फॉलो करके बहुत ही अच्छे नंबर के साथ प्री क्लियर हो गया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि वो एस्पिरेंट मेरे टारगेट्स को फॉलो कर रहा है। अब मेंस के टाइम जब मैंने अनाउंस किया कि टारगेट सीरीज़ पेड रहेगी तो वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुआ और उसने कुछ गलत चीज़ें कहनी शुरू कर दी, जिससे मुझे काफ़ी हर्ट हुआ, विच इज़ वेरी पेनफुल फॉर मी। देखिए, मैं आप सबके लिए मेहनत कर रही हूँ ना, और आप सब मुझे अपना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ टाइम दे रहे हो और मेरी लाइबिलिटी बन जाती है कि मैं आपको अच्छे से गाइड करूं कि आपका टाइम ख़राब ना हो, है ना। तो मैंने उतनी मेहनत उस हिसाब से की। अब मैंने पेड रख दिया कि जो बच्चे सीरियस हैं वही फॉलो करेंगे और साथ में फीडबैक मिलता रहेगा, और जो आपके डाउट है मैं साथ के साथ उनको कंसीडर करती रहूँगी और अकॉर्डिंगली मैं काम करती रहूँगी, क्योंकि देखिए मेंस है, आखिरी स्टेप है आपका, फाइनल सिलेक्शन आपका होने वाला है, तो इसलिए मैंने वो किया। अब उनके ऐसे कमेंट देख के मुझे बहुत हर्ट हुआ, तो आप समझ सकते हैं कि बात यहाँ सिर्फ पैसे की नहीं है, इट्स मोर अबाउट कि आप कितना सीरियस हैं। इंसान फ्री की चीज़ की वैल्यू नहीं करता है, और आपके लिए मैंने इतनी सब चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करवा रखी हैं, आप वहाँ से आराम से फॉलो कर सकते हैं ना। तो प्लीज़ आप जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर ज्वाइन करना, 100% इफ़ेक्टिव है। मैं एक गाइड की तरीके से, एक सारथी बनकर आपका रास्ता दिखाऊंगी, आपको एक एक चीज़ बताऊंगी, और अभी तक मेरा यही एफ़र्ट रहे हैं कि मैं आपको ट्रू तरीके से गाइड करूं, मैं कहीं भी आपको मिसलीड ना करूं, कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जिससे आपका नुकसान हो, स्पेसिफिकली आपके टाइम का नुकसान हो। आप अपनी टीचर से पढ़िए, टारगेट को फॉलो करते हुए पढ़िए, वो आपकी चॉइस है, जहाँ से आपको अच्छा समझ आता है आप वहाँ से करिए। और जब आप बन जाएं मेंबर और 15 दिन के टारगेट ज्वाइन करें, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना कि हमने टारगेट पूरा किया, आज हमने ये सीखा है। ये सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती है और धीरे धीरे हम सब चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपके डाउट और प्रॉब्लम को मैंने अच्छे से आंसर किया है। फिर भी कोई प्रॉब्लम रही तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बता देना। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।